हेलो हाय नमस्ते एवरीवन, दिस इज़ अपूर्वा नाइक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसान है विद अपूर्वा नाइक। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स के प्रैक्टिकल के बारे में। हमें प्रोटीन की पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट करनी हो, अगर प्रोटीन की मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करनी हो तो हमें इन जनरल प्रोटीन का सीक्वेंस चाहिए होता है, राइट। सो प्रोटीन का सीक्वेंस डाउनलोड करने के लिए जो फास्ट ए फॉर्मेट में डाउनलोड करते हैं, सो फास्ट ए फॉर्मेट में डाउनलोड कैसे करना है यह आज हम देखेंगे। सो पहले प्रोटीन का सीक्वेंस डाउनलोड करने के लिए हमें गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके यूनिप्रोट ये टाइप करना है। यूनिप्रोट इज़ द डेटाबेस ऑफ प्रोटीन सीक्वेंसेस, सो वी कैन ईजिली रिट्राइव द एनी प्रोटीन सीक्वेंसेस दैट वी वांट फ्रॉम यूजिंग एन यूनिप्रोट। सो यूनिप्रोट की जो www.uniprot.org ये जो वेबसाइट है, यहाँ पे जाके यूनिप्रोट की पर्टिकुलर ये जो होम पेज है ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे एक सर्च बॉक्स है, जिस सर्च बॉक्स में हमें जो प्रोटीन चाहिए उसका नाम डाल सकते हैं या फिर किसी भी प्रोटीन का एक्सेशन नंबर होता है, दैट इज़ द पर्टिकुलर नंबर गिवन टू द पर्टिकुलर प्रोटीन ऑफ द सीक्वेंसेस। सो वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इंसुलिन दे रही हूँ, दैट इज़ द वन ऑफ द प्रोटीन। सो पे बहुत सारे प्रोटीन के सीक्वेंसेस जो कि इंसुलिन के सीक्वेंसेस है वो आ जाएंगे। यहाँ पे मैं पहले सीक्वेंस को क्लिक कर रही हूँ जो कि होमो सेपियंस का है। होमो सेपियंस का जो इंसुलिन का प्रोटीन सीक्वेंस है ये मुझे यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रोटीन के सीक्वेंस के अलावा भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोटीन के रिलेटेड यहाँ पे दी जाती है। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो पहले दिया गया है दैट इज़ P01308। सो ये जो है दैट इज़ द एक्सेशन नंबर गिवन टू दिस पर्टिकुलर प्रोटीन। सो ये अगर एक्सेशन नंबर भी हमने अगर सर्च बॉक्स में डाला होता तो हम ईजिली इस पर्टिकुलर सीक्वेंस तक पहुँच जाते हैं। सो अगर हम देखें तो इस प्रोटीन का नाम दैट इज़ इंसुलिन। अमीनो एसिड जो है दैट इज़ 110। नंबर ऑफ अमीनो एसिड आर प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर इंसुलिन सीक्वेंसेस। ऑर्गेनिज्म अगर हम देखें तो ऑर्गेनिज्म में है होमो सेपियंस दैट इज़ ए ह्यूमन। अगर हम नीचे जाए तो यहाँ पे फंक्शंस दिया जाता है, वॉट एवर द प्रोटीन जो हमारा प्रोटीन है उस पर्टिकुलर प्रोटीन के रिलेटेड का फंक्शन यहाँ पे दिया जाता है। सो हमें पता है इंसुलिन जो है वो क्या करता है, ब्लड की ग्लूकोज लेवल को कम करता है, इसीलिए जो सेल के बाहर पर्टिकुलर ग्लूकोज है उसको सेल के अंदर लाने का काम जो है दैट इज़ इंसुलिन। के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे कीवर्ड्स दिए गए हैं। कीवर्ड्स मतलब इंसुलिन एक हार्मोन है, सो हार्मोन दैट इज़ अ कीवर्ड मॉलिक्यूलर फंक्शंस में दिया गया है। इसके अलावा बायोलॉजिकल प्रोसेस में अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में इंसुलिन का रोल देखा जाता है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है दैट इज़ एंजाइम एंड पाथवे डेटाबेस। सो एंजाइम्स एंड पाथवे के अलग अलग डेटाबेस है और इस डेटाबेस में अगर हम देखें तो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस इंसुलिन यहाँ पे दी गई है। सो दिया है प्रोटीन फैमिली एंड ग्रुप डेटाबेस। सो ये जो फैमिली है दैट इज़ द इंसुलिन फैमिली। सो अलग अलग प्रोटीन की अलग अलग फैमिली होंगी, सो फैमिलीज़ के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे हमें मिल जाती है। अगर हम प्रोटीन के बारे में देखें तो इंसुलिन जो प्रोटीन है वो 2 चेन से बना होता है। सो इंसुलिन बी चेन एंड इंसुलिन ए चेन। सो इंसुलिन के स्ट्रक्चर के रिलेटेड यहाँ इंसुलिन के सीक्वेंस के और पेप्टाइड चेन के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। इसके बाद टेक्सोनॉमिकल लीनिएजेस यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद अगर हम देखें तो दैट इज़ एन एक्सेशन नंबर। सो एक्सेशन नंबर की प्रोटीन को एक पर्टिकुलर नंबर दिया जाता है जिसे हम कहते हैं एक्सेशन नंबर। सो पहली बार जो एक्सेशन नंबर किसी भी प्रोटीन को दिया जाता है उसे हम कहते हैं प्राइमरी एक्सेशन नंबर। वो जो एक्सेशन नंबर उस प्रोटीन को दिया जाता है वो कभी भी उसका चेंज नहीं होता है। अगर उस पर्टिकुलर सीक्वेंस में कोई चेंजेस आए और अगेन वही सीक्वेंस अगर कोई अदर ऑथर जो है वो अगर सबमिट करे तो उसको सेकेंड एक्सेशन नंबर दिया जाता है, लेकिन उसके साथ प्राइमरी एक्सेशन नंबर भी वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। सो दैट इज़ अबाउट द एक्सेशन नंबर। इसके बाद सब सेलुलर लोकेशंस कहाँ पे है उस पर्टिकुलर प्रोटीन की, ये भी यहाँ पे दिया जाता है। इसके बाद डिसीज़ एंड वेरिएंट्स। सो अगर इंसुलिन के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हमारे बॉडी में हो रहा है तो कौन कौन से डिसीजेस हमें हो सकते हैं, दैट इज़ HPRI ये जो डिसीज़ है ये हो सकता है। उसके अलावा अगर हम नीचे देखें सो देयर इज़ अ टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस, ये हो सकता है। उसके अलावा दैट इज़ डायबिटीज़ मेलिटस पर्टिकुलरली
जो छोटे बच्चों को होता है, दैट इज़ रिलेटेड, दैट इज़ मैच्योरिटी ऑनसाइट डायबिटीज़ ऑफ यंग 10। अगर हम देखें तो फार्मास्यूटिकल्स मतलब अगर हम मार्केट में देखें तो बहुत सारे इंसुलिन जो इंजेक्शंस अवेलेबल होते हैं, राइट। सो अवेलेबल किस नाम से है, अगर हम देखें तो यूमोलिन नाम से या फिर नोवोलिन नाम से इस पर्टिकुलर इंसुलिन मार्केट में अवेलेबल है। ये हम क्यों यूज़ करते हैं? सो डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो प्रोटीन का, दैट इज़ इंसुलिन का 3D स्ट्रक्चर भी यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर हम देखें तो दिस इज़ द 2 चेन्स, ये 2 चेन से इंसुलिन बना है। सो ये 2 चेन की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और 3D स्ट्रक्चर यहाँ पे अवेलेबल है। सीक्वेंस ऑफ अवर प्रोटीन, सो यहाँ पे अगर हम देखें तो लेंथ है दैट इज़ 110, मॉलिक्यूलर वेट दैट इज़ मास जो है दैट इज़ 11,981, दिस इज़ द पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द इंसुलिन। यहाँ पे अगर नीचे हम देखें सो 1 से लेके 110 तक सीक्वेंस यहाँ पे दिया गया है। ये जो सीक्वेंस है ये नॉर्मल फ्लैट फाइल फॉर्मेट वाला सीक्वेंस है। हमें जो सीक्वेंस चाहिए होता है किसी भी पेयरवाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट के लिए या मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करने के लिए, सो वो चाहिए होता है फास्टे फॉर्मेट में। सो फास्टे फॉर्मेट में ये पर्टिकुलर सीक्वेंस डाउनलोड करने के लिए हमें डाउनलोड बटन पे जाना है और डाउनलोड बटन के यहाँ पे जाकर हमें ये जो सीक्वेंस मिल रहा है दैट इज़ द पर्टिकुलरली फास्टे फॉर्मेट सीक्वेंस। ये पर्टिकुलरली ऐसे लेस दैन साइन से शुरू होता है। सो लेस दैन इट इज़ अ साइन विच इंडिकेट दैट कि दिस इज़ अ पर्टिकुलरली द फास्टा फॉर्मेट। उसके बाद यहाँ पे एक्सेशन नंबर, इसका नेम जो है वो दिया जाता है और उसके बाद वो पर्टिकुलर अमीनो एसिड का सीक्वेंस जो है जो 110 अमीनो एसिड का सीक्वेंस है अमीनो एसिड का, वो दिया जाता है। ये सीक्वेंस हम डाउनलोड कर सकते हैं या फिर कॉपी करके हम नोटपैड में या वर्ड में पर्टिकुलरली वो सेव करके हम फर्दर यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो ये जो सीक्वेंस है ये हमें फास्टे फॉर्मेट में ही डाउनलोड करना होता है अगर हम पेयरवाइज अलाइनमेंट कर रहे हैं या फिर मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट कर रहे हैं या फिर किसी भी प्रकार की बायोइन्फॉर्मेटिक्स के टूल यूज़ कर रहे हैं। तो मोस्ट कॉमनली एक्सेप्टेड फॉर्मेट जो पर्टिकुलर फॉर्मेट को हम डाउनलोड करेंगे और फर्दर यूज़ के लिए फर्दर प्रोसेस करने के लिए यूज़ करेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर सेशन टू हाउ टू डाउनलोड द amino acid sequence, that is the protein sequence, by using an UniProt database in the FASTA format. If you want any other videos related to the bioinformatics, so please let me know in comment box. So thank you so much guys, all the best and keep learning. Bye bye.